हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना नया चैप्टर चलेगा बेटा, अध्याय नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में विचार करेंगे। लेकिन अपने पास कोरोना काल के दौरान बहुलक पार्ट को हटा दिया गया है, तो इसलिए हम समांतर माध्य और माध्यक पर चर्चा करेंगे। समांतर माध्य क्या होता है बेटा? दिए गए आंकड़े आपके पास एक ही इकाई में होना आवश्यक है। दिए गए आंकड़ों का योग यदि आंकड़ों की संख्याओं का भाग लगा दिया जाता है तो हमें औसत प्राप्त होता है। तो औसत और समांतर माध्य, तो आज अपना जो 17.1 का टॉपिक रहेगा वो होगा बेटा समांतर माध्य। समांतर माध्य को, तो समांतर जो माध्य है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सूत्र वो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसे x बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे औसत भी कहा जाता है। इसे औसत भी कहा जाता है। तो अब इसे में जो आंकड़े दे रखे होंगे बेटा उनको सबको जोड़ना है, और आंकड़ों की संख्या मतलब अपने पास कितने आंकड़े दिए गए हैं उनका यदि भाग लगाएंगे तो अपने पास समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लो बेटा इसको। अब हम बात करते हैं बेटा 17.1 के प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है बेटा, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 73, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो इन प्राप्तांकों के ज्ञात करना बेटा हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितने हैं बेटा? अंक 52 है, 75 है, 40 है, 70 है, 43 है, 40 है, 65 है, 35 है, 48 है और 52 है। ये आपके पास दिए गए आंकड़े थे, इनका योग बटा ये कितने हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 का इसमें हमें भाग लगा देंगे जोड़कर। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं बेटा। 2 और 5 7, 7 तो 3 10 और 5 15 और 5 20 और 30, 3 8 और 7 15, 15 और 4 19 और 6 26, 30, 34, 40, 40 और 3 43, 47 और 5 52। बटे में कितना आ गया बेटा? 10। 520 में 10 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 52। तो 52 क्या आ गया इसका? माध्य या समांतर माध्य। ये इसका आंसर है बेटा। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, जो दिए गए आंकड़े थे उनको जोड़ा, और वो आंकड़े कितनी बार है अपने पास? 10 बार है, तो उनका हमने भाग लगा दिया है। तो दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य हमें 52 प्राप्त हो गया है। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 और 1 लगभग समान है, इसमें केवल आंकड़ों का फर्क है बेटा। यहाँ दिया गया एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में है 1720 रुपये, 1750 रुपये, 1760 रुपये तथा 1710 रुपये हो तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब इनके मासिक वेतन का योग करना है बेटा। 1720 प्लस 1750 प्लस 1760
प्लस 1710 और बटे में कितने हो गए बेटा, ये 4 हो गए। 17 चौक 68, 6 और 6 12, 2 14। ये इनका टोटल हो गया है बेटा। इसका इसमें भाग लगा दें, 4 एकम 4, 2 4 7 28, 1, मतलब उनका औसत कितना हो गया बेटा, 1720 रुपये। ठीक है, ये हो गया इनका समांतर माध्य। यदि प्रत्येक कर्मचारी को 1720 रुपये मिलते तो सभी को क्या मिलता, उसके बाद से बराबर हो जाता। यहाँ बेटा इसमें जब भाग लगाते हैं तो यहाँ पर आता है अपने पास 1735 रुपये। ठीक है बेटा, इसको आप करेक्शन कर लें, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटा मिस्टेक हो गई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको पहले से समांतर माध्य दे रखा है। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए बेटा समांतर माध्य हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो आप एक बार राइट करेंगे। समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, कितनी संख्याएं हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि समांतर माध्य 4 है तो, इसलिए समांतर माध्य की जगह कितना रख देंगे बेटा, हम 4 रख देंगे। इनको आप जोड़ लें, 3 और 4 7, 8 15, 5 20 और 6 26। तो 26 + x बटे में कितना बेटा, 8। इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करेंगे 8 को 4 से, 26 + x को 1 से। तो 26 + x बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32। x प्लस के 26 है, उधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 26। तो x बराबर कितना हो गया, 6। तो यदि x का मान 6 होगा तो अपने पास इसका माध्य कितना आ जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक खेल से संबंधित है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। तो उसके द्वारा जो रन बनाए गए इन पारियों में, उन रनों को क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने पास समांतर जो माध्य है उसको लिखेंगे बेटा औसत। क्या लिख देंगे यहाँ पर, औसत पूछा है तो औसत डाल देंगे यहाँ पर। औसत का फॉर्मूला भी बेटा यही होता है, आंकड़ों का योग बेटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आपके पास औसत बराबर आंकड़ों का योग मतलब 10 पारियों में बनाए गए रनों का योग होना चाहिए। 60, 62, 56, 64 + 0 + 57 + 33 + 27 + 9 + 71 और बटे में कितनी पारियां खेली गई थी बेटा, उसके द्वारा 10 पारियां खेली गई है। तो इन सभी का जोड़ और उसमें 10 का भाग हमें लगाना है बेटा। 2 और 6 8 और 4 12 और 7 19 और 3 22, 22 और 7 29 और 1 30 और 9 39। हासिल बेटा 3 हो गई है। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 6 26 और 5 31 और 3 34 और 2 36 और 7 43 बटे में 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक छोड़ कर क्या आ जाएगा बेटा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये रन हो गए इसके औसत, मतलब वो प्रत्येक पारी में
इतने रन बनाता तो प्रत्येक पारी में उसके समान रन होते। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक मासिक परीक्षा के या मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है, जिसमें अनुक्रमांक मतलब एक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे बेटा 10, और उनके रोल नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 10 तक। प्राप्तांक पहले नंबर वाले ने 30, दूसरे वाले ने 28, तीसरे वाले ने 32, चौथे वाले ने 12, पाँचवें वाले ने 18, छठे वाले ने 20, सातवें ने 25, आठवें ने 15, नवें ने 26 और 10वें ने 14 अंक प्राप्त किए। तो हमें इन अंकों का क्या निकालना है बेटा, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग या प्राप्तांकों का योग बेटा, प्राप्तांकों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो प्राप्तांकों का योग बटा विद्यार्थियों की संख्या, दोनों फॉर्मूले एक ही बेटा। यहाँ पर आंकड़ों का योग बेटा आंकड़ों की संख्या था, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख दिया हमने क्योंकि विद्यार्थी के बारे में पूछा गया था। प्राप्तांक कितने बेटा, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। और इनको यदि आप जोड़ना चाहते हो कितने का भाग लगाएंगे बेटा, हम 10 का भाग लगाएंगे। तो 30 और 28 कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 30 को छोड़ देते तोड़ने के लिए, 28 और 32 हो गए बेटा 60, 12 और 18 हो गए 30, 25 और 15 कितने हो गए बेटा 40, 26 और 14 भी कितने हो गए 40, बचा कितना 20 और 30, ये कितने हो गए बेटा 50। सभी को जोड़ देंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 9 22, तो ये 220 हो गया बेटा जोड़ने पर। भाग लगाएंगे 10 का तो अपने पास कितने आ जाएंगे बेटा 22 अंक। क्या आ गया इसका, समांतर माध्य। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी यदि 22 अंक लाता तो किसी के भी ऊपर और नीचे या ज़्यादा कम नंबर नहीं आते। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है बेटा, एक विद्यालय में पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। ये थी बेटा एक दिन में दी गई पुस्तकों की संख्या। तो ये कह रहा है बेटा प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपने पास समांतर माध्य हो जाएगा बेटा पुस्तकों का योग बेटा दिनों की संख्या। तो समांतर माध्य को किसमें लिखा गया, इसने औसत में, तो इसको मैं औसत लिख देता हूँ बेटा। और औसत के साथ साथ पुस्तकों का योग कितना है बेटा 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस में 476। कितने दिन पुस्तकें दी गई थी बेटा उनको, 10 दिन। ठीक है, जब 10 दिन उनको पुस्तकें दी गई तो हमें 10 का भाग इसमें लगाना है। जोड़ते हैं बेटा, 0 और 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19 और 5 24 और 8 32, 2 34 और 6 40। 4 हासिल की हो गए बेटा, 4 5 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32 और 1 33, 33 और 7 40 हासिल। 4 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, 3 22, 24 और 4 28 और 5 33 और 3 36 और 4 40 बटे में 10। तो अपने पास पुस्तकों की संख्या आ गई बेटा 400। 400 पुस्तकें उसने रोज वितरण किया है।